तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल देखा, थंबनेल देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले या इंश्योरेंस बेचने वाले, किसी भी तरह का फाइनेंशियल सेल्स करने वाले या कस्टमर केयर का काम करने वाले, जो फील्ड में कस्टमर केयर का काम करते हैं, क्या वो एफएमसीजी चैनल सेल्स में आ सकते हैं? अगर वो आते हैं तो किस तरह आना चाहिए, क्या क्या कठिनाई होगी और किस तरह के उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। बहुत सारे ऐसे कमेंट थे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे वीडियो के नीचे, जो कि मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सेल्स कई तरीके की होती है। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से सेल्स की जाती है। सबके नियम, कायदे, कानून अलग होते हैं। कुछ सेल्स फोन पे की जाती है, कुछ कस्टमर से फेस टू फेस मीटिंग करके की जाती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेल्स, बहुत तरीके की सेल्स। अब दिक्कत क्या आती है कि हम किसी दूसरे सेक्टर में सेल्स का काम कर रहे हैं और हमें वो सेक्टर अच्छा नहीं लगता, और हमें कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में पता चलता है जहां पर सेम टू सेम सेल्स का काम हो रहा है, या हमें लगता है सेम टू सेम होगा। तो क्या हम वहां पर अप्लाई करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा? किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा? क्या हमारा पुराना एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा? इस तरह के बहुत सारे मन में ख्याल होते हैं। तो एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले, दुनिया में आपने कुछ भी काम किया हो, सेल्स का किया हो, बैठने का किया हो, फैक्ट्री में किया हो, जो एक्सपीरियंस होता है किसी भी दूसरे इंडस्ट्री में काउंट किया जाता है। आपके रिज्यूमे में वो चीजें होनी चाहिए। अगर आप उन्हें छुपाते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई कि एक्सपीरियंस कुछ भी हो काउंट होता है। जहां भी आपको कुछ ऐसा आपने किया है जहां से आपको अर्निंग हुई है, सैलरी मिली है, वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो अपने रिज्यूमे में उस चीज को छुपाना नहीं है। अब इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात है कि अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहां पर आप अभी जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां की बातें करना ज्यादा पसंद नहीं करते, ज्यादा जानकारी वहां की अगर लगता है कि वहां से कैंडिडेट आया है तो अच्छा नहीं है, ऐसी जगहों पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे सेक्टर में स्विच करना है। यानी कि थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है, जो कि कंपनी के लिए भी हानिकारक नहीं हो और कैंडिडेट के लिए भी हानिकारक नहीं हो। तो ये दो चीज क्लियर हुई। तीसरी चीज ये है कि सेल्स कई तरीके की होती है। एफएमसीजी चैनल सेल्स में खास तौर से वो लोग लिए जाते हैं जो फील्ड सेल्स करना जानते हो, बाइक चलाना जानते हो, डोर टू डोर कैंपेन करना जानते हो, फेस टू फेस कस्टमर से मिलकर अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताते हैं, मार्जिन और वैल्यू के बारे में बताते हैं और उस डील को क्लोज करते हैं। ऐसे कोई भी इंसान को एफएमसीजी चैनल सेल्स में वेलकम है। इस सेक्टर में, एफएमसीजी चैनल सेल्स में खास तौर से सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि आपको फील्ड में काम करना आना चाहिए। गर्मी, सर्दी, बरसात कोई दिक्कत ना हो, किसी चीज से एलर्जी ना हो। ऐसा नहीं है मुझे धूप में एलर्जी होती है, मुझे धूप सहन नहीं होती, मुझे ठंड सहन नहीं होती, मैं पैदल नहीं चल सकता। प्लीज ना आए। तो अगर आप फाइनेंशियल सेल्स में यानी बैंकिंग में या इंश्योरेंस में, तो यहां पर लोग डोर टू डोर कस्टमर खोजते हैं और बातें करते हैं। तो कई सारी सिमिलैरिटी हैं। टारगेट यहां पे भी होता है और चैनल सेल्स में भी होता है। अब इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों को जल्दी से जल्दी ले लिया जाता है चैनल सेल्स में, कोई दिक्कत नहीं आती। और जब भी किसी दूसरे सेक्टर से आप दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो आपसे उस जो जिसमें जा रहे हैं उससे कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाद में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा ये भी बताऊंगा। आपसे वहां से ज्यादा पूछा जाएगा जिस सेक्टर में आप अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले की इच्छा अपने घर की नहीं होती, दूसरे घर की सच्चाई जानने के ज्यादा होती है। तो इंटरव्यू या एचआर लेने वाला उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा कि आप वहां पर क्या करते, क्योंकि उसे एग्जैक्ट मालूम नहीं है।
या मालूम भी है तो आपके मुंह से सुनना चाहता है, तो वो पूछेगा किस तरह से काम करते, तो कितना टारगेट था, क्या है, वो सारी चीजें। तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और फिर लास्ट में उस अगर कैंडिडेट में इंटरेस्ट आता है तो वो पूछेगा कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, यहां पर किस तरीके की सेल्स होती हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को बेचा जाता है, प्रोडक्ट किन किन लोगों को बेचा जाता है। तो प्रोडक्ट एफएमसीजी चैनल से इसमें दुकानदार को बेचा जाता है, जिसे हम रिटेलर कहते हैं, होलसेलर को बेचा जाता है, बड़े इंस्टीट्यूट को बेचा जाता है, कंपनियों को बेचा जाता है, इस तरह की चीजें। तो आपका सिलेक्शन आराम से पक्का हो जाएगा। ये बात हुई इंटरव्यू की। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल सेक्टर वालों को चैनल सेल्स में आना चाहिए एफएमसीजी या नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से जितने भी लोग फाइनेंशियल सेक्टर से एफएमसीजी चैनल सेल्स में आते हैं वो यहां पर भगवान को बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। एफएमसीजी चैनल से ना खत्म होने वाली इंडस्ट्री, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी काफी होती है सेल्स करने की और अपनी नौकरी बचाने की और आगे बढ़ने की, तरक्की करने की और पैसे कमाने की, अगर फाइनेंशियल सेक्टर से कंपेयर किया जाए। फाइनेंशियल सेक्टर क्योंकि एफएमसीजी चैनल से हर तरह के पर्सन को एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, कम्युनिकेशन वीक हो या कोई भी एक्स्ट्रा चीजें। तो ये बात हो गई कि फाइनेंशियल सेक्टर से आप एफएमसीजी चैनल सेल्स में आएंगे तो आपका मोस्ट वेलकम है। बस आपको ढूंढना है चैनल सेल्स में वैकेंसी और जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दा आपका इंटरव्यू होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।